हेलो साथियों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बेमिसाल, तड़कता भड़कता और दिमाग को, दिल को खुश कर देने वाला टॉपिक है दोस्तों। आज जो आप सबों को बताने वाले हैं, बहुत बड़ा खुशखबरी आप सबों को मिल चुका होगा भारत सरकार के द्वारा, MHA के द्वारा, ठीक है, कि 2016 से लेकर के 2026 तक 10 साल कंप्लीट हो रहा है। और इसमें 10 साल में जो है वो, उसमें क्या कह सकते हैं आप, जो हम लोग का पे कमीशन होता है, जो हम लोग को पैसा पे करता है, हम लोग को पेमेंट जो पे करता है, वो 10 साल में चेंज एक तरह से यहाँ पर हो रहा है। प्रस्ताव यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। 8th पे कमीशन के ऊपर बात करने वाले दोस्तों, ठीक है। 7th पे कमीशन जो है हमारा 2016 से लेकर के 2026 तक, मतलब एक तरह से पीरियड 7th पे कमीशन का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 2026 से 8th पे कमीशन यहाँ पर लागू मतलब होने वाला है। इसको मंजूरी दे दिया गया है, बिल पास हो चुका है। अब ये एक विधेयक बन चुका है, ठीक है। यानी ये जो रूल है, सिस्टम, वो लागू होने वाला 2026 से, ठीक है। इसका जो बिल होता है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी 2016 से लेकर के 2026 तक में 10 साल हो रहा है। तो यहाँ पर 7th पे स्केल का जो सिस्टम है वो कंप्लीट होने वाला है। अब जो है 8th पे कमीशन लागू होने वाला है, ठीक है। अब इस 8th पे कमीशन में आप लोग का पेमेंट कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्या डिफरेंस होने वाला है, इस सारा फंडा को आप सबों को मैं समझाने वाला हूँ। क्या क्या बढ़ने वाला है, कितना पेमेंट बढ़ के हो जाएगा, ये सब हम सबको बताने वाले हैं। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, ज़रा सा भी कहीं आप लोग स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा। पूरा फंडा को आप सबों को हम पूरा प्लानिंग के साथ में समझाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा कहानी लिख के आए हैं, कैसे कैसे आप लोगों का पेमेंट बढ़ने वाला है, ठीक है। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को देखिएगा। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब 8th कमीशन पे जब हमारा लागू होगा दोस्तों, ठीक है, 2016 के बाद जो लागू हुआ था उसमें कम से कम 2.5 गुना बढ़ा था, 2.5 गुना उसमें बढ़ा था। जो CPS था वो 2.37 या 2.4 से ऊपर था, ठीक है, यानी लगभग 2.5 गुना बढ़ा था। उस समय का जो पेमेंट था दोस्तों, वो 7,000 रुपया बेसिक पे था, 7,000 रुपया, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, 7,000 रुपया बेसिक पे था। और वही जैसे ही 7th पे कमीशन लागू हो गया तो वो हो गया 18,000 रुपया, 18,000 रुपये बेसिक पे हो गया वहाँ पर सीधा, ठीक है। उसमें बहुत तरह का चार्जेस और उसमें ऐड हो रहा था। कौन कौन सा चार्जेस ऐड होगा वो सब हम आप सबको बताएंगे। जैसे अगर कोई पे कमीशन लगता है तो उसमें DA 0% हो जाता है, ठीक है। तो अभी 8th पे कमीशन के ऊपर आएंगे, भी 7th के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। 7th में क्या हुआ था कि 2.5 गुना समझ लीजिए बढ़ गया था CPS। लेकिन इस बार जो अनुमान है वो हो सके 2 से 2.5% बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रस्ताव में जो आया है वो CPS 1.92 यानी 2% में 0.8% कम है, यानी 2% CPS बढ़ने वाला है, ठीक है। तो 2.5 नहीं बोल रहे, 2 ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट कैसे होगा, आप लोग का पैसा कैसे कम मतलब कैलकुलेट होगा, और क्या क्या उसमें ऐड होने वाला है, कितना तरह का अलाउंसेस उसमें ऐड होगा, ठीक है। DA ऐड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब नया पे कमीशन उसमें आता है तो आपका सारा हर तरह का अलाउंस उसमें जोड़ करके दिया जाता है, लेकिन उसमें DA नहीं दिया जाता है। DA जो है वो 0% हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर हम लिख के रखे हैं, ठीक है। जो CPS है वो 1.92 के हिसाब से देगा, ठीक है। और एक नया कांस्टेबल है आपका, 1 साल से 2 साल हुआ है, ठीक है। 3 इंक्रीजमेंट लगा है तो 21,700 में अगर 3 इंक्रीजमेंट लगेगा तो 23,100 रुपया होगा। जो जिसका 2 साल हो गया है उसका काउंट कर रहे हैं, और जिसका 10 साल हो गया उसका और भी ज़्यादा पेमेंट में डिफरेंस होगा, भारी डिफरेंस होगा, वो लोग को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है, ठीक है। तो हम काउंट करेंगे 1.28 में काउंट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा बेसिक पे है वो मान के चलिए हमारा 23,100 रुपये बेसिक पे है, उसको हम 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44,352 रुपया आ रहा है, 44,352 रुपया आ रहा है। यानी मान के चलिए आप 44,300 रुपये उसको अलग रहने दीजिए, 44,000 रुपया आ रहा है, ठीक है। इसमें DA आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, DA 0% हो जाता है, DA जो है वो 0% हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब DA नहीं मिल रहा है तो बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा TPT मिलेगा। जो TPT जो है वो 5400 टोटल मिलता है, 3600 प्लस 1800, ठीक है। तो मतलब ये हमारा 5400 रुपये जो मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन ये 5200 नहीं, यहाँ पर 5400 होगा, ठीक है।
8 की जगह डीए नहीं मिलेगा, टीपीटी मिलेगा आपको, 5400 रुपये मिलता है, ठीक है। उसके मेस का जो पैसा आता है दोस्तों वो 4400 रुपये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेस 4400 रुपये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जिसको एचआरए मिलता है दोस्तों, एचआरए वो 7000 जहाँ मिल रहा है वो लोग अब एचआरए 30% या तो 25% मिलेगा, यानी कुल मिला के 9000 रुपये आपको एचआरए अब मिलेगा, ठीक है। एचआरए उतना बढ़ के हो जाएगा 8th पे स्केल वाला में 9000 रुपये हो जाएगा 7000 की जगह पर, ठीक है। जिसका रिड्यूस एचआरए होता है उसमें 1500 रुपये 2000 रुपये कम कर सकते हैं, यानी जिसका रिड्यूस एचआरए में 5000 या तो 5500, ठीक है, मिल रहा था मतलब ए क्लास की सिटी में, वहाँ पर वो लोग अब सीधा 7000 रुपये लगभग 2000 रुपये उसका बढ़ने वाला है दोस्तों, ठीक है। रिड्यूस एचआरए में 25% निकाल लीजिएगा बेसिक पे का। उसके बाद एचआरए जो होता है वो फुल एचआरए जो होता है वो सीधा 30% मिलता है ए क्लास सिटी में, ठीक है। 10%, 20% और 30% के हिसाब से मिलता है, तो उस पर भी हम बात नहीं करते हैं, क्या क्या जुड़ेगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों साल में सीआईएसएफ का बात करते हैं, तो सीआईएसएफ में क्या होता है कि साल में 1 मंथ का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ठीक है। तो ईसीएल कहते हैं उसको, जो कि छुट्टियों में हम लोग ड्यूटी करते हैं उसको ईसीएल कहते हैं। तो ईसीएल 30 महीना का 34-35 हज़ार रुपये मिलता था, अभी नॉर्मल में भी 7th पे स्केल वाला कहानी में, ठीक है, पे कमीशन 7th पे कमीशन में मतलब 34-35 हज़ार रुपये मिलता था नया कांस्टेबल को, जिसका 2 साल हुआ है उसका, ठीक है। लेकिन वही जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो उसमें समझ लीजिए सीधा आपको 10,000 रुपये का फ़ायदा होगा, नहीं 44,000 रुपये लगभग आपका सीधा हो जाएगा सीआईएसएफ वालों को, ठीक है। सीआईएसएफ वालों को जिनको 1 मंथ का अलग से पैसा मिलता है, और ये जो है वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल हो, सबके लिए है दोस्तों, सबके लिए, ठीक है। लेकिन जो ईसीएल है वो हम सीआईएसएफ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 1.5 के यानी 1500 रुपये पर महीना के हिसाब से ईसीएल आपका बन रहा होगा, और लास्ट में आपको 1 मंथ का मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता ही है कि जब दीपावली आता है तो उसमें बोनस भी हम लोग को मिलता है, 7000 रुपये मिलता है, ठीक है। तो हो सके थोड़ा बहुत उसमें भी आपका बोनस में भी बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप सबको पता है कि ड्रेस अलाउंस भी अभी मिल रहा है सबको 12,500 रुपया ड्रेस अलाउंस एक नया कांस्टेबल को, ठीक है। नया कांस्टेबल जो है 1 साल हुआ 2 साल हुआ तो 12,500 रुपये उसका अलग से बता रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसा एड कहाँ होगा, ईसीएल बनता है 1 महीना का, तो वो 34,000 जो पहले बनता था 34-35,000, अब सीधा वो बनेगा 44 से 45,000 रुपया, जो कि 1,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से वो काउंट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सबों को हम जोड़ करके बता देते हैं। ये एक्स्ट्रा वाला हम नहीं जोड़ते, जो मेन जो हमारे पेमेंट में पे स्लिप में ऐड होता है उसका बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक पे हमारा मान चलिए कि 23,100 रुपया है, उसको 1.92 से गुना करेंगे तो 44,352 रुपया होता है, ठीक है, उसका हो गया। डीए नहीं मिलेगा, चलो डीए का नहीं जोड़ेंगे। तो टीपीटी जो है हमारा 5400 रुपये जुड़ेगा। टीपीटी कितना मिलेगा, जुड़ेगा 5400 रुपये जुड़ेगा। मेस का जो पैसा आता है वो 4400 रुपया जुड़ेगा, जबकि मेस का पैसा कट जाता है, लेकिन उसको भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 4400 रुपया बन के आएगा, ठीक है। एचआरए जो है सो 9,000 रुपया, और नया कांस्टेबल को 7,000 रुपया, जो कि रिड्यूस एचआरए ले रहे हैं सो, और जिसका फुल एचआरए हो गया उसको 9,000 रुपया बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से 44,000 उसको 300 ही मानिए, ठीक है। उसके बाद 5400 टीपीटी को मानिए, ठीक है। मेस को 4400 मानिए, और 9,000 रुपया आप किसको मानिए 9,000 रुपये आपको एचआरए का मानिए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक नॉर्मल कांस्टेबल है जिसका पेमेंट अभी 40,000 रुपये बन रहा है, नेट पेमेंट, ग्रोस पेमेंट 47,000 रुपये जिसका बन रहा था, ठीक है, उसका नेट पेमेंट अभी 40,000 बन रहा है, ठीक है। तो उन लोग का जो पेमेंट है वो सीधा 65,000 रुपया हो जाएगा 8th पे कमीशन के तहत, ठीक है। 8वां ये जो हमारा भत्ता का जो सिस्टम है जो लागू हो रहा है 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ठीक है। इसका मंजूरी दे दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। ये मेन पेमेंट का जो प्रोसेस है उसमें 65,000 रुपया। इसके अलावा जो आपका अलग से मिलता है, जैसे अलग से क्या क्या मिलेगा, अगर सीआईएसएफ के बंदा है तो आपको एक साल में एक बार 1 मंथ में आपको 44,000 रुपया अलग से मिलेगा, ठीक है। उसको आप अगर महीना में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1,500 रुपये 1 महीना में आपका बन रहा है। ड्रेस का अलाउंस जो है आपको 12,500 रुपया, और इसको महीना में कन्वर्ट करेंगे तो समझ लीजिए आपको 1,000 रुपया समथिंग इसका बन रहा है, ठीक है। और बोनस भी आपका 7,000 रुपये मिलता है।
और एक चीज़ और समझिए दोस्तों, आप चाहे सीआईएसएफ में हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ में हो या तो अनदर कोई भी फोर्स में हो, आपको टीडी जाना पड़ता है, टेम्परेरी ड्यूटी जाना पड़ता है। रूल है कि महीना में 6 महीने, साल में यानी साल है तो साल में 6 महीना आपको टीडी में जाना पड़ता है, टीडी में जाना पड़ता है। अगर आप 6 महीना नहीं गए, अभी हम अपना बताते हैं, तो जब से अपना पोस्टिंग में आए वहाँ पर 4.5 महीना हम टीडी में रहे हैं, 4.5 महीना टीडी में रहे हैं। मान के चलिए आप 4 ही महीना रहते हैं, ठीक है, तो 1 महीना का टीडी आपको कितना बनेगा, 1 महीना का मान चलिए 25,000 रुपये बन रहा है। एक कांस्टेबल को 1 महीना में 25,000 रुपये बन रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से वो 4 टीडी जाएगा, ठीक है। आप 1 टीडी गए तो लगातार 6 महीना रह गए कि 4 महीना रह गए, 2 महीना रह गए, 3 महीना रह गए, कोई मतलब। लेकिन एवरेज मान के चलते हैं कि आप साल में 4 महीना टीडी पर रहते हैं, 4 ही महीना रहते हैं, 6 महीना नहीं बात कर रहे हैं, 4 ही महीना टीडी पर रहते हैं, तो 1 लाख रुपये आपको अलग से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो 1 लाख रुपये अलग से आ रहा है। तो ये हर तरह का अलाउंसेज आपको जुड़ेगा। टीए का मान चलिए कि साल में 1 लाख रुपये आपको अलग से बनेगा, ठीक है। बोनस का 7,000 रुपये मिलेगा, ड्रेस अलाउंस का 12,500 रुपये बोले। अगर सीआईएसएफ में है तो ईसीएल आपका 44,000 रुपये बनेगा, ठीक है। यानी इधर आपको 2 लाख रुपये अलग से मतलब अमाउंट बन के आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये था पूरा कहानी, और इस तरह से आपका पूरा पेमेंट में आपका तब्दीली आ सकता है, ठीक है। जब 8th पे स्कीम लागू हो जाएगा तो उसमें 1.92 CPM के हिसाब से मिलेगा। आपका जितना भी बेसिक पे होगा उसको 1.92 से गुना कर दीजिएगा। समझ, इस फाइनल बात को समझिए। जितना भी आपका बेसिक पे है, आप हेड कांस्टेबल हो या तो 1 स्टार वाले हो, डबल स्टार वाले, ट्रिपल स्टार वाले हैं, तो कोई भी हो, ठीक है। तो सबका जो है सबको जो है 1.92 को बेसिक पे से गुना कर देंगे तो जितना भी अमाउंट निकल करके आएगा, ठीक है, उसमें डीए लगाना नहीं है, 0% हो जाएगा। उसमें भी आपको टीपीटी कितना मिलता है वो ऐड कर देना है, ठीक है। अगर नया कांस्टेबल है तो उसमें 5400 रुपये मिल रहा है, 3600 प्लस 1800। मेस का पैसा आपको कितना आता है, आप किस रैंक में हैं, कितना पैसा आता है वो ऐड कर दीजिएगा। एचआरए आपका कितना मिल रहा है उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक नॉर्मल नया कांस्टेबल है उसको 65,000 रुपये टोटल पेमेंट उसका बन जा रहा है, ठीक है। और बड़ा रैंक वाला होंगे 10 साल 20 साल वाले नौकरी करने वाले, तो लोगों को और बहुत ज़्यादा पेमेंट उसका बढ़ जाने वाला है, यानी लगभग 2 गुना पेमेंट उसका बढ़ने वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट में आपका ईसीएल सीआईएसएफ वालों को मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो दूसरा जो सीआरपीएफ बीएसएफ कुछ भी है तो वो लोग को हार्ड अलाउंस लोग को अलग से मिल जाएगा, ठीक है। ड्रेस अलाउंस मिलेगा, बोनस मिलेगा, टीए आपको काटना पड़ेगा, सो सबका अलग पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत तरह का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। पेमेंट में आपका बहुत ज़्यादा आसातित वृद्धि होने वाला है, ठीक है दोस्तों, इन नए ज़माने में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ में जुड़ जाइए कि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको हम लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।